नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज के बुलेटिन में बात करेंगे सीमा पर रक्षाबंधन का जश्न, बताएंगे आपको क्यों विदेशी कंपनियां छोड़े भारत, दिखाएंगे आपको दिल्ली एनसीआर में जल प्रलय। बुलेटिन के आखिर में देखेंगे गाजा पर घिरे नेतन्याहू। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लखनऊ एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट में खराबी, देहरादून के लिए भरने वाली थी उड़ान। झांसी में जेल के अंदर दिखे राखी के रंग, बहनों ने भाइयों के कलाई पर बांधा प्यार। दिल्ली के जैतरपुर में 100 फुट लंबी दीवार गिरने से बड़ा हादसा, 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत। बीजेपी ने कृष्ण कुमार जानू को पार्टी से निकाला। बीजेपी ने अपने ही प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। जानू के खिलाफ यह कदम उनकी कुछ टिप्पणी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर सवाल उठाने की वजह से उठाए गए हैं। विदेशी कंपनियां भारत छोड़ो। आरएसएस से जुड़ा एसडीएम विदेशी कंपनियां भारत छोड़ो अभियान शुरू करेगा। यह अमेरिकी वस्तुओं का बायकॉट करने का आह्वान करेगा। एसडीएम के नेशनल कोऑर्डिनेटर अश्विनी महाजन ने लोगों से अपील की है कि वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट जैसी कंपनियों से सामान न खरीदें। बिहार चुनाव के बीच चिराग पासवान से नाराज बीजेपी। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राज्य का सियासी पारा पहले से ही काफी बढ़ा हुआ है। इसी बीच खबरें आ रही है कि सत्तारूढ़ गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। चिराग पासवान से बीजेपी आला कमान कुछ नाराज दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने चिराग पासवान को चुप रहने की हिदायत दी है। ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना प्रमुख का बड़ा बयान। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देते हुए पुष्टि की है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी वायुसेना के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार किसी बड़े अधिकारी की तरफ से पाकिस्तान को हुए नुकसान की पुष्टि हुई है। बिहार के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अगस्त महीने की शुरुआत से ही पूरे बिहार में मानसून सक्रिय है। कभी उत्तर प्रदेश तो कभी दक्षिण बिहार में लगातार मानसून करवटें ले रहा है। तो वहीं राजधानी पटना में 3-4 दिनों बाद कल शाम से एक बार फिर मानसून ने करवट ली है। दिल्ली के जैतरपुर में बड़ा हादसा। दिल्ली के जैतरपुर में बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ एक दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। मौके पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। सीमा पर रक्षाबंधन का जश्न। फिरोजपुर में देश की रक्षा के लिए भारत पाकिस्तान सीमा पर हमेशा तैनात रहने वाले बीएसएफ के जवानों के साथ स्कूली बच्चों ने रक्षाबंधन मनाया। यहाँ स्कूली बच्चों ने एसएसपी फिरोजपुर और पुलिस अधिकारियों को भी राखी बांधी है। उज्जैन में लव जिहाद के खिलाफ हिंदुओं का प्रदर्शन। उज्जैन में पिछले कुछ दिनों से लव जिहाद की घटनाओं को लेकर बड़ी आग फैली हुई है। इसी के विरोध में पूरे मध्य प्रदेश में हिंदू संगठनों ने एकजुट होकर पहली बार एक विशाल हिंदू महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत में प्रदेश भर के हिंदू जागरण मंच और अन्य हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे हैं। निजी स्कूलों की फीस पर लगेगी लगाम। दिल्ली विधानसभा में निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने पर रोकने वाला विधेयक पास हुआ है। भाजपा सरकार ने राहत का दावा किया है, जबकि आपने कहा है कि ये अभिभावकों के हित में नहीं है। दिल्ली एनसीआर में जल प्रलय। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, जिससे वाहनों का आवाजाही धीमी हो गई है और कई गाड़ियां पानी में फंसकर खराब हो गई हैं। रक्षाबंधन के त्योहार पर घरों से निकले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने किया कपिल शर्मा से संपर्क। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग और धमकी मिलने के खबरों के बाद से मुंबई पुलिस जांच में जुटी हुई है। हालांकि कपिल शर्मा ने अभी तक कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस उनके सीडीआर और आईपीडीआर की जांच कर रही है और संभावित खातों का आकलन कर सुरक्षा के उपयोग पर विचार कर रही है। महाअवतार नरसिम्हा पर जमकर बरसे नोट। महाअवतार नरसिम्हा रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट छाप रही है। एनिमेटेड फिल्म ने अब आलिया भट्ट की ब्लॉकबस्टर फिल्म राजी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। ट्रंप पुतिन की होने वाली मुलाकात पर भड़के जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच प्रभावित मुलाकात पर निराशा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी समझौता बिना यूक्रेन के कैसे हो सकता है। क्षेत्रीय अदला बदली की बात पर उन्होंने कहा कि हम 1 इंच जमीन नहीं देने वाले।
बांग्लादेश ने भारत से खराब किए संबंध। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के 1 साल पूरे होने पर विदेश नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भारत के साथ रिश्ते बिगड़े हैं, जबकि चीन और पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ी है। यूएस सरकार ने जापान और यूरोपीय संघ से भी संबंध मजबूत किए हैं। चुनाव के ऐलान के बावजूद भारत के साथ संबंधों का सुधार एक बड़ी चुनौती है। गाजा पर घिरे नेतन्याहू। गाजा पर नेतन्याहू के नए संकल्प के बाद यूरोप में इजराइल के सबसे बड़े साझेदार जर्मनी ने हथियारों की सप्लाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। बर्लिन का मानना है कि इन हथियारों का प्रयोग गाजा में हो सकता है। नेतन्याहू ने जर्मन चांसलर के इस फैसले पर निराशा व्यक्त की है। तो आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।